मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ही घर से बाहर निकलकर भागने लगती है। वो बहुत डरी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। अब घर के बाहर उसे उसके पिता मिलते हैं, लेकिन वो उनसे बात किए बिना ही घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से घर से बाहर आती है और इस बार अपने पिता की गाड़ी लेकर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी काफी डरी हुई होती है। अगले सीन में हमें एनी को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ से वो अपने पेरेंट को कॉल करके उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। वो उनसे कहती है कि मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे माफ कर देना। अगली सुबह हम देखते हैं कि एनी मर चुकी है और उसकी डेड बॉडी उसी बीच पर पड़ी है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक जे नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पूल में नहा रही होती है, और उसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम केली है वो उससे उस नए लड़के के बारे में पूछने लगती है जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली है। तब जे की बातों से हमें पता चलता है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान है। अब जे रेडी होने के बाद अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यूग से मिलने के लिए पहुंच जाती है और ये दोनों ही मूवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूग को एक लड़की दिखाई देने लगती है, इसलिए वो जे से भी कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कोई लड़की दिखाई दे रही है। लेकिन जे को वहाँ पर कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो उससे मना कर देती है, जिस पर ह्यूग बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो जे को लेकर बाहर आ जाता है। पर जे उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। अब घर आने के बाद केली जे से पूछती है कि आखिर उसकी पहली डेट कैसी रही, लेकिन जे उसको बताती है कि डेट कुछ खास नहीं रही क्योंकि ह्यूग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। अब रात को जे फिर से ह्यूग से मिलती है, लेकिन इस बार ह्यूग उससे बहुत अच्छे से बात करता है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो उसको अपनी कार में लेकर जाता है और उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है, लेकिन रिलेशन बनाते समय अचानक में वो उसको बेहोश कर देता है। जे की जब आंख खुलती है तब वो खुद को एक वीरान जगह पर पाती है और यहाँ पर वो एक कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। अब ह्यूग उसके पास आकर उसे एक राज की बात बताने लगता है। वो उससे कहता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है और ये एंटिटी मेरे पीछे तब से पड़ी है जब से मैंने एक लड़की के साथ रिलेशन बनाया है, लेकिन अब वो एंटिटी तुम्हारे पीछे आने लगेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन बना लिया है। अब ह्यूग ने जैसा उससे कहा था वैसा ही होता है, क्योंकि अब वो एंटिटी जे को भी दिखाई देने लगती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। इसलिए ह्यूग उसे बताता है कि अगर तुम्हें इस एंटिटी से बचना है तब तुम्हें भी किसी और के साथ रिलेशन बनाना होगा, और वो उसे ये भी बताता है कि अगर ये एंटिटी तुम्हें मार देती है तब ये फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब वो एंटिटी धीरे धीरे जे की ओर आ रही थी, इसलिए ह्यूग उसे यहाँ से तो बचाकर ले जाता है, लेकिन वो जे को उसके घर के बाहर फेंक कर चला जाता है। अब जे की बहन केली और उसके दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे पुलिस ह्यूग को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को ह्यूग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ह्यूग ने जे को अपने बारे में जो भी कुछ बताया था वो सभी फेक होता है। दूसरी ओर हमें जे को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत परेशान रहने लगती है। अब जे जब अपनी क्लास में बैठी थी तब उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जो कि एक बूढ़ी औरत के रूप में उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर जे बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो अपनी क्लास छोड़कर जाने लगती है, लेकिन वो एंटिटी लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब जे अपनी बहन केली और अपने दोस्त पॉल को इस बारे में बताने लगती है कि एक एंटिटी उसके पीछे पड़ी है जो कि उसे मारना चाहती है, और ये मेरे साथ तब से हुआ है जब से ह्यूग ने मेरे साथ रिलेशन बनाया है, क्योंकि उसने अपनी एंटिटी को मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पॉल उसकी तसल्ली के लिए आज रात उसके घर रुकने के लिए कहता है, जिस पर जे भी मान जाती है। रात में पॉल और जे एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है, इसलिए पॉल बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। अब जे घर के अंदर ही चेक करने लगती है और चेक करते हुए वो किचन तक चली जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से वही एंटिटी दिखाई देने लगती है जो कि उसे मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर जे बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, और उससे बचने के लिए वो एक कमरे के अंदर चली जाती है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहन और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो उनको बताने लगती है कि वो एंटिटी यहीं पर है और उसे मारना चाहती है, लेकिन तभी वो एंटिटी एक बहुत ही लंबे लड़के का रूप लेकर रूम के अंदर आ जाती है, इसलिए मजबूरी में जे को अपना घर छोड़कर बाहर भागना पड़ता है। जे अपना घर छोड़कर एक पार्क में चली जाती है, और अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे इस एंटिटी से बचना है तब उसे भी किसी और के साथ रिलेशन बनाना होगा, या फिर उससे अपनी जान बचाते हुए इसी तरह से भागते रहना होगा। अब उसके दोस्तों के साथ उसका पड़ोसी ग्रेग भी यहाँ पर आ जाता है,
और उससे सारी सच्चाई पता करने लगता है, जिस पर जे उसको सब कुछ बता देती है। इसलिए सभी लोग ग्रेग की कार में बैठकर ह्यूग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो रहता था, लेकिन ये घर अब पूरी तरह से खाली होता है। पर इसके बाद भी ये लोग उस घर की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उस तक पहुंचा जा सके। अब तलाशी लेने के बाद इनको उसकी एक तस्वीर मिलती है, जिससे उसके कॉलेज के बारे में पता चल जाता है। इसलिए ये उसके कॉलेज जाकर उसकी सारी डिटेल निकाल लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम ह्यूग नहीं बल्कि जेफ होता है। अब ये लोग जेफ के घर जाकर उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसने जे के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे सामने ऐसा करने की मजबूरी थी, क्योंकि ये एंटिटी मुझे भी किसी ने ट्रांसफर की थी, इसलिए मैंने भी जे के साथ प्यार का नाटक किया और अपनी एंटिटी को उसको ट्रांसफर कर दिया। इसलिए अब जे को भी अपनी एंटिटी से बचने के लिए किसी और के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब जे और उसके दोस्त जेफ से बिना कुछ कहे घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन ग्रेग जे को शूटिंग करना सिखाता है, जिससे वो एंटिटी जब भी उसके सामने आएगी वो उसे मारकर अपने आप को बचा सकती है। अब जे जब अपने दोस्तों के साथ एक बीच पर बैठी होती है, तब वो एंटिटी एक लड़की का रूप लेकर उसके पास आने लगती है और उसके बाल पकड़ लेती है। लेकिन जब उसके दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तब वो एंटिटी उनको भी चोट पहुंचाने लगती है, जिससे वो डरकर एक बोट हाउस में आ जाते हैं। अब वो केवल जे को ही दिखाई दे रही थी, इसलिए जे उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। अब जे दरवाजा बंद कर लेती है और अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला करती है, लेकिन तभी अचानक में दरवाजा टूटता है और बाहर से ग्रेग उन्हें बताता है कि बाहर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन तभी वो एंटिटी एक लड़के का रूप लेकर उस टूटे दरवाजे से अंदर आने लगती है, जिससे जे बहुत ज्यादा डर जाती है और ग्रेग की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगती है। पर वो एंटिटी लगातार उसका पीछा कर रही थी और इसके साथ ही उसके दोस्त भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जे जब हॉस्पिटल में होती है, तब ग्रेग उसके साथ रिलेशन बनाता है, जिससे वो उसकी एंटिटी को अपने ऊपर ट्रांसफर कर सके। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और जे को वो एंटिटी दिखाई नहीं देती है। दूसरी ओर पॉल जे से पूछता है कि क्या तुम्हें अब वो एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन वो उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि शायद वो जे का कोई वहम था। लेकिन एक रात जे जब अपनी खिड़की के पास बैठी होती है, तब वो ग्रेग को देखती है, जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है। लेकिन घर पहुंचकर वो अपने घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है, जिससे जे समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो ग्रेग का रूप लेकर उसे मारने के लिए उसके घर के अंदर गई है। इसलिए जे उसे बचाने के लिए उसके घर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है, वो देखती है कि उस एंटिटी ने उसकी माँ का रूप ले लिया है और वो उसके दरवाजे को नॉक कर रही है। जे चिल्लाते हुए ग्रेग से दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तभी वो दरवाजा खोल देता है, जिससे वो एंटिटी उसके ऊपर हमला करती है और ग्रेग मारा जाता है। अब ग्रेग के मरते ही वो एंटिटी फिर से जे का पीछा करने लगती है, इसलिए जे यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जे जब एक बीच पर होती है, तब उसकी नजर एक लड़के के ऊपर जाती है, इसलिए वो उस लड़के के साथ रिलेशन बनाकर अपनी एंटिटी को उसको ट्रांसफर करने का फैसला करती है। लेकिन किसी के भी साथ ऐसा करना गलत होगा, इसलिए यही सोचकर वो वापस घर आने लगती है। अब घर आकर उसे पॉल मिलता है, जो कि उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ रिलेशन बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता है। लेकिन जे उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो उससे मना कर देती है। तब जे उसे एक दूसरे प्लान के बारे में बताता है, जिससे इस एंटिटी को मारा जा सकता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देता है, जिससे वो एंटिटी जब भी जे को मारने के लिए आएगी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारा जा सकता है। अब जे पूल में चली जाती है और उसके दोस्त बाहर रहकर उस एंटिटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद वो एंटिटी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो जे को मारने के लिए पूल में ना जाकर बाहर से ही उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उठाकर उसके मारने लगती है। वो एंटिटी जिस जगह पर खड़ी हुई थी, जे उस जगह के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, इसलिए एक लड़की उस एंटिटी के ऊपर कपड़ा डाल देती है, जिससे उसके दोस्तों को वो एंटिटी दिखाई देने लगती है। और इसलिए पॉल उसके सर में गोली मार देता है, जिससे वो पूल में जाकर गिरती है। लेकिन उस गोली का एंटिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो पूल में जाकर जे की टांग पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। पॉल फिर से उसके एक गोली मारता है, जो कि उसके सर में लगती है, इसलिए वो जे की टांग छोड़ देती है और जे के दोस्त उसे पूल से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आकर जे जब पूल की ओर देखती है, तब वो एंटिटी वहां से गायब होती है
और पूल का पानी धीरे धीरे रेड हो रहा था। इसका मतलब ये था कि इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसलिए पॉल अब उसके साथ रिलेशन बना लेता है जिससे वो उसकी एंटिटी को अपने ऊपर ट्रांसफर कर सके। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन अभी तक पॉल को वो एंटिटी दिखाई नहीं दी है, लेकिन इसके बाद भी वो काफी डरा हुआ रहता है। एक दिन जे और पॉल जब एक साथ होते हैं तब जे उससे उस एंटिटी के बारे में पूछने लगती है। तब वो उससे कहता है कि मैंने अभी तक उस एंटिटी को नहीं देखा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी इनके पीछे आ रही होती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।